मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम विमलन था। ये यहाँ पर एक डिजर्ट में आया हुआ था कुछ फोटोज को लेने के लिए, क्योंकि ये एक फोटोग्राफर था। यहाँ पर विमलन सन एक्लिप्स की कुछ अच्छी फोटो लेने आया था और फोटो लेने के बाद ये यहाँ से जाने लगता है और तब आते वक्त पेड़ के पास इसे एक बच्चा रोते हुए दिखता है, जिससे जब ये पूछता है तो वो बच्चा कहता है कि मेरे पेरेंट्स खो गए हैं। जिसके बाद वो एक डायरेक्शन में भागने लगता है और विमलन उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो भी उसके पीछे जाने लगता है। यहाँ पर विमलन उसे रुकने के लिए भी कहता है पर वो रुकता नहीं है और वो विमलन को उसकी जगह से काफी दूर ले आया था। जिसके बाद वो बच्चा एक जगह रुकता है और उसे अजीब सी स्माइल पास करके यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद विमलन वापस जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है पर उसे कोई भी रास्ता समझ नहीं आता, मानो जैसे कि वो इस रेगिस्तान में खो गया है। और यहाँ पर अब रात भी हो जाती है, जिस वजह से इसे काफी तेज ठंड लगने लगती है और इतनी ठंड में उससे रहा नहीं जा रहा था, जिस वजह से अब वो रहने के लिए कोई जगह ढूंढने लगता है। और तब उसे एक घर दिखाई देता है जो कि पहाड़ से नीचे था और उस घर में जाने के लिए उस पहाड़ पर एक सीढ़ी लगाई हुई थी, जिससे कि वो उस पहाड़ से नीचे उतरकर उस घर में चला जाता है। और अंदर जाने के बाद उसे वहाँ पर एक लेडी दिखाई देती है जिसका नाम एलिना था। वो एलिना से यहाँ पर पूछता है कि मैं यहाँ पर रास्ता भटक गया हूँ। जिसके बाद एलिना कुछ जवाब नहीं देती और कहती है कि यहाँ पर आकर खाना खा लो। ये बात विमलन को थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि एलिना के लिए विमलन बिल्कुल ही स्ट्रेंजर था, पर फिर भी उसने उसको खाने के लिए पूछा। और जब एलिना विमलन को खाना खाने के लिए देती है तो विमलन खाना नहीं खाता और एलिना उसे ये भी कहती है कि तुम आज यहीं पर रुक जाओ। जिसके बाद वो यहीं पर सो जाता है और फिर वो अगली सुबह उठता है और यहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। और जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसे वो सीढ़ी कहीं पर दिखाई ही नहीं देती जिससे वो नीचे आया था, बल्कि उसके आसपास बहुत बड़े बड़े चट्टान मौजूद थे और इस जगह से बिना सीढ़ी के निकलना लगभग नामुमकिन था। जिसके बाद विमलन एलिना से पूछता है कि वो सीढ़ी कहाँ गई, जिस पर एलिना जवाब देती है कि शायद वो उन लोगों ने हटा दी। विमलन पूछता है किन लोगों ने, लेकिन एलिना इस बात का कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद विमलन क्लाइंबिंग हैमर को लेकर उस चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है, जिस पर वो कामयाब भी हो रहा था। लेकिन तब उसे ऊपर से बच्चों के हंसने की आवाज आने लगती है और तब एक बकरे का सर वो बच्चे नीचे फेंक देते हैं और उसे देखकर विमलन काफी डर जाता है और वहाँ से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है उसका हथौड़ा उसके पैर में लगा हुआ है। ये देखकर वो काफी डर जाता है और चिल्लाने लगता है और तब एलिना बाहर आती है उसकी हेल्प करने के लिए और फिर एलिना उसे घर के अंदर ले आती है। लेकिन विमलन यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि आखिर कौन है जो उसे उसके घर नहीं जाने देना चाहता, और एलिना भी इसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। और अगले दिन उसे उस चट्टान के ऊपर एक लड़का दिखाई देता है और वो उससे मदद मांगता है और वो कहता है कि कुछ देर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। जिसके बाद वो एक रस्सी लाता है और विमलन उसे अपनी कमर पर बांध लेता है और वो उसे ऊपर खींचने लगता है, लेकिन वो उसे बीच में ही रोक देता है और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं जो कि विमलन को परेशान करने लगते हैं और उसे ऊपर नहीं खींचते। और ये बच्चे विमलन को देख के काफी हंसने लगते हैं और उसके बाद उसकी रस्सी को हिलाने लगते हैं। जिसके बाद उसका सर कई दफा चट्टान पे लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर यही बच्चे विमलन को लाए थे और जब यहाँ पर एलिना आ जाती है और इन बच्चों को डांटने लगती है और ये बच्चे भी कहीं ना कहीं एलिना की बात सुन रहे थे। और अब विमलन को जब दोबारा होश आता है तो अब उसे ऐसा लगने लगता है कि वो कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा। और तब विमलन को ऐसा लगने लगता है कि इन बच्चों ने भी एलिना को ऐसे ही कुछ करके यहाँ पर फंसा लिया होगा और एलिना को यहाँ पर फंसे हुए कहीं समय हो गया है और अब उसे यहाँ रहने की शायद आदत भी हो गई है। और अगले दिन यहाँ पर विलियम सब्जी उगाने की कोशिश करता है ताकि उन्हें खाने की कोई कमी ना हो। और तब यहाँ पर एक लिपेस नाम का लड़का आता है जो कि इससे कहता है क्या तुम ये मुझे सिखा सकते हो। जिसके बाद वो उससे कहता है हाँ मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और इस मौके पे विलियम उसे अपना दोस्त भी बनाना चाहता था ताकि वो यहाँ से निकल सके। और तब वहाँ पर विलियम को एक रिंग और कार की चाबी भी मिलती है, जिससे हमें पता चलता है यहाँ पर और भी कई लोग पहले आ चुके हैं। और फिर उस रात विलियम काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगता है और एलिना उससे ड्रिंक करने के लिए मना करती है। यहाँ पर फिर विलियम कहता है कि मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे बताओगी। जिसके बाद एलिना विलियम के सामने नेकेड होकर आ जाती है और यहाँ पर विलियम अपना कंट्रोल खो देता है और वो दोनों फिजिकल हो जाते हैं। और तब अगले दिन
दिन विलियम अपने पौधों को देख रहा होता है जहाँ पर लिपस दोबारा आ जाता है और विलियम उससे कहता है कि मैं यहाँ से तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा पाऊंगा, तुम्हें मुझे बाहर निकालना होगा। तो लिपस कहता है कि मैं उन लोगों के होते हुए तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। और ये बात अलीना भी सुन रही होती है और तब यहाँ पे उनके ग्रुप का एक मेंबर आ जाता है जिसने लिपस की ये बातें सुन ली थी और फिर वो लड़का लिपस को यहाँ से ले जाता है। और रात में डिनर करते वक्त अलीना विलियम से कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और विलियम इस बात को अच्छे से समझ जाता है, जिस पर अलीना कहती है ये हम दोनों की वजह से हुआ है। और तब हम उन्हीं बच्चों को कुछ रिचुअल करते हुए देखते हैं और ये बच्चे काफी गुस्से में होते हैं। और अगली सुबह जब विलियम उठता है तो उसे अलीना के रोने की आवाज आती है और जब वो बाहर जाके देखता है तो लिपस की डेड बॉडी माउंटेन से बंधी हुई थी, जो कि देखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। और यहाँ पर अलीना काफी ज्यादा रो रही होती है और हम ये भी समझ पाते हैं कि लिपस को इन्हीं लोगों ने मारा है क्योंकि वो विलियम को बाहर निकालने की बात कर रहा था। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि लिपस अलीना का ही बेटा होता है। और अब यहाँ पर अलीना विलियम को मारने लगती है और वो उसे इतना मारती है कि वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो अलीना ने उसे एक पिंजरे में बंद कर रखा था और वो भी पूरे 9 महीने के लिए, यानी जब तक कि वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे देती। यहाँ पर अलीना उसे बहुत ही कम खाना देती थी और विलियम की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो गई थी। और एक दिन विलियम को ऊपर एक लड़की दिखाई देती है और वो उससे मदद के लिए बोलता है और वो लड़की उसकी मदद लाने के लिए जाती है, पर तभी वहाँ पर वही लड़के आ जाते हैं और विलियम की आंखों के सामने उस लड़की को मार देते हैं, जिसके बाद विलियम के पास कोई भी उम्मीद नहीं बचती यहाँ से निकलने के लिए। और उस दिन विलियम उससे ये कहता है कि तुम मुझे यहाँ से निकाल दो क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे का पिता हूँ। लेकिन इस पर अलीना कहती है कि तुम सिर्फ एक सीड हो जो कि कुछ दिन में ही गायब हो जाएगा। और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। और अगले दिन अलीना के पेट में काफी तेज दर्द होने लगता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि उसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका है। और इस दौरान वो विलियम को खोल देती है क्योंकि अकेले सब हैंडल करना उसके बस की बात नहीं थी। और उसके बाद यहाँ पर अलीना को एक बेबी गर्ल होती है और तब वहाँ पर वो सीढ़ी वापस से आ जाती है, यानी कि विलियम अब वापस जा सकता है। लेकिन वो नहीं जाता और वापस अपनी बेटी और अलीना के पास आ जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर एक नई जिंदगी शुरू कर सकता है। और तब अलीना यहाँ पर विलियम से कहती है कि मैं इस बच्ची को बहुत ही ज्यादा प्यार करूंगी और अलीना इन सब चीजों के लिए इसे थैंक यू भी कहती है। और तब वही बच्चे पीछे से आकर विलियम का गला काट देते हैं और वहाँ पर ऑन द स्पॉट विलियम की डेथ हो जाती है। और यहाँ पे कई सारे बच्चों को दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये सभी बच्चे अलीना के ही हैं और अलीना सिर्फ इंसानों को यूज करती है अपनी ब्रीड बढ़ाने के लिए। और इसीलिए अलीना ने ये भी कहा था कि तुम एक बीज हो और तुम जल्द ही गायब हो जाओगे। और फिर कुछ वक्त बाद हम अलीना को उसकी बेटी का ध्यान रखते हुए देखते हैं और बाहर विलियम की लाश को भी, और ये दिखाते हुए ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।